रेडी हो गए बनारस के लिए और अब पूरा है, बस मम्मी का आशीर्वाद लेते हैं और फिर निकलते हैं। बैठ गए ऑटो में, ऑटो से निकलते हम लोग फिर स्टेशन आ जाते हैं और रात तो हो ही जा रही होती है पूरी पूरी, क्योंकि हम लोग की ट्रेन भी काफ़ी लेट थी। आने के बाद देखते हैं वहाँ पे अपन जिस प्लेटफॉर्म पे आते हैं वहाँ पता करते हैं, तो प्लेटफॉर्म पे भी आ जाते हैं कि हम लोगों की ट्रेन 16 घंटे लेट, 16 घंटे से 22 घंटे लेट, 22 घंटे से फिर 26 घंटे लेट ऐसे दिखा रहे। सबकी ट्रेन आ रही होती, जा रही होती, सिर्फ मेरी ट्रेन रहती जो नहीं जा रही होती, मतलब सॉरी आ नहीं रही होती। और इतना मतलब इसने काशी विश्वनाथ ने इतना परेशान करके रखा था कि कुछ कहने को नहीं। हम लोग एक दिन पहले की थी पर फिर भी वो लेट होती गई। ये फिर हम लोग को अनाउंसमेंट आता है कि फाइनली ट्रेन आ रही है, तो आ जाती है। हम लोग फिर दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, ये हम लोग की ट्रेन होती है जहाँ आ गई होती है। देख रहे होते हैं, फिर काफ़ी भीड़ होती है इसमें भी क्योंकि ट्रेन तो थी ही लेट। फिर हम लोग आ जाते हैं, फिर ये सुबह बनारस हम लोग पहुँच जाते हैं और रात में बहुत लेट हो जाता तो हम लोग सो जाते हैं। और ये फिर ऑटो पकड़ते हैं, ऑटो से फिर हम लोग आ जाते हैं गदोलिया चौराहा। काफ़ी, क्योंकि अब वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो इतनी ज़्यादा भीड़ होने लगी है और ऑटो वाले लोग इतना ज़्यादा मतलब डिमांड करते हैं पैसों की कि क्या बताएं। तो ये रहता है, फिर हम लोग पर जाना तो रहता ही। हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे चौराहे के बाद, फिर हम लोग जाते हैं वहाँ पे अपने होटल में जहाँ पे हम लोगों ने लास्ट टाइम किया होता वहाँ से, कि हम लोग फिर पर ये था कि हम लोगों का कंफर्म नहीं था। फिर सडन सारी चीज़ें हुई थी तो हम लोगों ने फ़ोन करके पूछा नहीं था उससे कि कहाँ पे आना, मतलब वो है कि खाली है कि नहीं खाली है। तो हम लोग चले जाते हैं फिर यही रोड होती है, यही इसी से हम लोग आने आते हैं। इसमें 2-3 मतलब हैं तो काफ़ी, मतलब 2-3 हम लोगों के हैं जहाँ हम लोग स्टे करते हैं। पर वही है तो, और ये पास भी पड़ता है बहुत ज़्यादा काशी विश्वनाथ जी के बहुत ही पास में। मतलब देखा जाएगा तो यहाँ से मोस्टली 200 स्टेप होंगे, बस ज़्यादा नहीं होंगे। फिर हम लोग आ जाते हैं, फिर होटल पे आते हैं, अपने रूम पे आते ही हमको मिलता नहीं है, चेकिंग करते हैं। फिर रेडी होके फिर हम लोग दर्शन के लिए निकल जाते हैं। ये राज है, पूरा प्रॉपर धोती पे कुर्ता और पूरा डाल के हुए, और हम लोग भी धीरे से निकल लिए होते हैं। यहाँ पे पूरा सब जगह रुद्राक्ष और ये सब चीज़ें मिल रही होती हैं वहाँ पे। फिर निकलने के बाद फिर वहाँ पे दर्शन करने, क्योंकि लेट हो चुका होता है। अब लेट तो हो ही गया होता है, लगभग 8 बजे तो हम लोग की ट्रेन ही आई थी वहाँ पे। फिर हम लोग को रेडी वेडी होकर आने में, पूरा सब कुछ करने में तो ठीक ठाक टाइम लग गया था। तो ऑलमोस्ट हमको लगता है कि 10 साढ़े 10 बज रहे होते हैं। फिर ये हम लोग पूरा वहाँ पे जाते हैं और दर्शन वर्शन करते हैं। दर्शन वर्शन करने के बाद वापस आते हैं। वापस आने के बाद फिर ये वहाँ की गलियाँ हैं पूरी, जहाँ फिर हम लोग सोचते हैं कि चलो अच्छा जब आ ही गए हैं तो फिर यहाँ से फिर चलते हैं दूसरी जगह, भैरव बाबा के भी दर्शन कर लेते हैं। क्योंकि आज अष्टमी हमको लग रहा था, पर अष्टमी कल थी, आज नहीं थी। तो वहाँ से निकलने के बाद फिर हम लोग ऑटो में बैठते हैं। ऑटो बैठने के बाद फिर हम लोग दर्शन करने के लिए निकल लेते हैं। फिर अब यहाँ है, और यहाँ पे मतलब कंस्ट्रक्शन की वजह से इतने ज़्यादा डाइवर्जन बना दिए गए हैं कि हम क्या बताएं। मतलब सब जगह डाइवर्जन ही डाइवर्जन रहते हैं सब कुछ। तो इन लोगों के जो वो रेट हो गए बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं। ऐसा गलती भी क्या है इन लोगों की। तो हम लोग फाइनली पहुँच जाते हैं यहाँ पर भी भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। फिर देखते हैं पूरा, तो हम लोग को शॉकिंग रहता है कि अरे आज कोई भीड़ नहीं है, आज तो जन्मोत्सव है। पर कुछ भी नहीं भीड़ ना कुछ। फिर पता चलता है देखते कि अरे ये तो कल का है, हम लोग आज आ गए हैं। मतलब अब आ ही गए थे तो फिर ये था कि हमको लग रहा था कि आज होगा, बस सारी। फिर वहाँ से निकलने के बाद फिर हम लोग ये धन्वंतरी कुंड है यहाँ पे, मतलब धन्वंतरी जी ने ही बनाया था। तो इसको जल पीने से, यहाँ का कुएं का पानी पीने से सारे जो भी डिसीजेज होती हैं यहाँ का मानना है कि वो ख़त्म हो जाती हैं, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हो। तो हम लोग भी यहाँ से भरते हैं और भरने के बाद फिर पीते हैं वहाँ पे, और घर के लिए भी लाते हैं। और हम आपको दिखाते हैं कि ये कितना ज़्यादा बड़ा है। पहले हम लोग आए थे तो ये सब बंधा नहीं था, ये सब जाल वाल। अब तो ये सब पूरा बना दिया गया रस्सी से कि बहुत से लोग आते हैं तो हो सकता है कि कुछ कैजुअलिटी ना हो। तो ये, और ये देखिए इसमें पानी 12 महीना ऐसे भरा रहता है। और ये यहाँ पे ये पंडित जी बैठे होते हैं और इसमें ऐसे ही ये देखिए वहाँ के पपीज़ होते हैं पूरे। फिर हम लोग वहाँ से निकलने के बाद फिर एक और मंदिर होता है बगल में ही होता है, तो हम लोग वहाँ जाते हैं दर्शन करने के लिए। और वो अब धीरे धीरे टाइम तो हो ही चुका होता है उन लोगों का। तो यहाँ पे पूरा सफाई का जो भी कार्यक्रम रहता है वो सब चालू हो रहा होता है। फिर वहाँ से हम लोग निकलने के बाद फिर ये और भी हम लोग सोचते हैं कि चलो कहीं और चलते हैं। तो फिर देखते हैं कि वहाँ पे शादी हो रही होती है और ये शादी हो रही है पूरी। तो हम लोग इसका भी वीडियो बना लेते हैं
यहाँ पे ऐसे अभी भी यहाँ पे घोड़ी पे चल के भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद भी जाते हैं। फिर हम लोग थक जाते हैं, थकने के बाद थोड़ी देर बैठ लेते हैं। बैठने के बाद फिर अपना प्रसाद लेते हैं। प्रसाद लेने के बाद फिर निकल जाते हैं। और पूरा डेकोरेशन चालू हो रहा होता क्योंकि कल है और आज तो एक ही दिन बचा है उसमें पूरा। तो देखते हैं फिर वहाँ से आने के बाद फिर हम लोग देखते हैं, भूख लग रही होती है, प्यास लग रही होती है, तो देखते हैं मलाई ये रहती है तो हम लोग ये खाते हैं। दादाजी बोलते हैं कि मलाई पहले मलाई देंगे, उसके बाद फिर हम लोग पीने के लिए भी देंगे। तो इसमें ये देखेंगे पूरा, और ये मलाई होती है पूरी मलाई है इसमें, फिर कोई भी दूध नहीं है। बोल देते हैं कि जो दूध रहेगा वो बाद में देंगे। फिर पी के फिर हम लोग फिर मणिकर्णिका घाट निकलते हैं। फिर वहाँ पे कि चलो एक बार वहाँ भी देखते हैं कि, क्योंकि और कुछ हम लोग के पास भी बचता भी नहीं वहाँ के लिए। फिर धीरे धीरे वहाँ की ये गलियाँ हैं, पतली सी गलियाँ हैं वहाँ पे पूरा, बहुत पतली गली। और ये मणिकर्णिका घाट तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है घाट है। ये बाबा विश्वनाथ जी की साइड वाली दीवार है, इसके जस्ट बगल में ही है, पर आपको जाना पड़ेगा, तो रोड से दूर से होकर के लिए जाना पड़ेगा। और ये वहाँ पे पूरी लकड़ी वकड़ी है, क्योंकि यहाँ पे पूरी घाट ही है पूरा वहाँ पे। तो यहाँ पे चिताइयाँ मतलब 365 दिन में 365 दिन ही चला करती हैं पूरी यहाँ पे। यहाँ कभी भी खाली नहीं रहती। और यहाँ पे थोड़ा, यहाँ का जो मंदिर है वो थोड़ा सा टिल्ट है, हल्का सा टेढ़ा हुआ है। फिर हम लोग निकलते हैं आगे, तो ये जो आप लोग देख रहे होंगे लाल वाला जो मंदिर है, यही मंदिर है जो थोड़ा सा तिरछा है ये। और ये पूरा पानी में डूब जाता है और पानी उसके बाद फिर सही हो जाता है। और ये जो वाला जो लाल वाला मंदिर है, तो ये उनका रहता है, ये दत्तात्रेय का मंदिर है। यहाँ पे ये जो भी अघोरी थी, इन्होंने मना किया था कि अंदर का वीडियो नहीं बनाना, तो हमने अंदर का वीडियो नहीं बनाया था। फिर बाहर हम लोग आते हैं इनका दर्शन करने के बाद। फिर ये देखिए वही तिरछा है हल्का सा। फिर वहाँ पे थोड़ी देर बैठते हैं, बैठने के बाद थोड़ा सा वहाँ का देखते हैं, लुक देखते हैं कैसे क्या होते हैं। वो देखिए चिताएँ जल रही होती हैं, धुआं होता है। वहाँ तो हम लोगों को जाना नहीं है, क्योंकि हम लोग तो आराम से इधर ही कर रहे होते। फिर वहाँ जाने के फिर हम लोग जाते हैं वटुक भैरव जी के पास, उनके दर्शन करने के लिए, कि वहाँ भी चलते हैं। मतलब भैरव तो वहाँ पे बहुत हैं, पर आप इतना ज़्यादा आपके पास टाइम होना चाहिए कि आपको वो है। और प्लस इतना ज़्यादा डाइवर्जन दे दिया है तो आप परेशान हो जाएंगे वहाँ पे। तो जो हम लोगों के पास पड़ा, जो थोड़ा सा ये जाना ज़रूरी था, वहाँ पे हम लोग गए, क्योंकि हर साल यहाँ पे आते हैं। तो आप देखिए दीवार में कितनी सारी नक्काशी हैं। ये वटुक भैरव जी हैं, इनका पूरा हम लोग आते हैं यहाँ पे, ये दर्शन कर रहे थे, छोटे से बैठे हैं पूरे, बहुत क्यूट है। मतलब आप देखेंगे तो आप बिल्कुल क्या हम बताएं, पूरा आप इनको क्या ही कह सकते हैं। फिर हम लोग कामाख्या देवी मंदिर होती है बगल में, तो ये माता जी के दर्शन करते हैं। ये माता जी वहाँ की हैं, पूरा बहुत सुंदर है यहाँ। मतलब आप एक बार देख लेंगे, देख ले ही पूरी आपका बिल्कुल वही चला जाएगा। फिर हम लोग सोचते हैं कि फिर वहाँ पे पूजा प्रसाद करते हैं, आरती करते हैं। वहाँ की पूरी आरती तो मुझे याद नहीं होती, तो हम वहाँ पढ़ के जो भी कामाख्या देवी जी की आरती है लिखी है, वहाँ पे आरती करते हैं पूरी। आरती करने के बाद फिर वहाँ पे प्रसाद करते हैं, लेते हैं। ये मतलब आप इनकी यहाँ पे अलग ही ऊर्जा आपको लगेगी पूरा। आप यहाँ पे आएंगे, आप थोड़ी देर बैठेंगे, आप यहाँ पे इनको देखेंगे। वहाँ पे बगल में कीर्तन चालू हो रहा था वहाँ पे माता जी का। लोग यहाँ पे, क्योंकि ये भैरव बाबा के बगल में ही है इनका मंदिर, तो भैरव बाबा का जन्मोत्सव भी है। तो वहाँ पे पूरा मतलब पूरा अच्छे से पूरा भंडारा, और 11,000 वटुक पूरे आएंगे। तो मतलब बहुत भव्य चीज़ें होती यहाँ पे। तो इस वजह से यहाँ भी पूरा कीर्तन वीर्तन चालू था। यहाँ पे चाची भी करती हैं, राज भी करता है, मतलब सब। और वहाँ पे अभय भी होते हैं, तो सब दर्शन करते हैं माता के। और माता के दर्शन करने के बाद फिर हम इसको लगा देते हैं वहाँ पे किनारे। इस पेड़ होता है, पेड़ के पास यहाँ दीपक जल रहे होते हैं। दीपक के बाद और फिर वो उधर से हम लोग निकलते हैं, नारियल होता है, नारियल फोड़ चुके होते हैं, उसके बाद फिर हम लोग निकल लेते हैं वापस। और ये वहाँ पे फिर हम लोग को मिलता नहीं, रात हो गई होती है। तो फिर हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर पैदल आने के बाद देखते हैं ये रिक्शा, यहाँ पे ये रिक्शा चलते हैं, दो आगे दो पीछे बैठते हैं 4 लोग, और ये चला रहे होते हैं पूरा। और बहुत मेहनत का काम है इन लोगों का, पर पैसे भी ये लोग ठीक ठाक ही लेते हैं, तो उसमें बुराई नहीं है इन लोगों की। क्योंकि इतना ज़्यादा वजन सहना सबका, और फिर चलाना, तो वो भी रहता है। और जब तक यहाँ पे पूरा अच्छे से कंस्ट्रक्शन पूरी तरीके से हो नहीं जाएगा, तब तक दिक्कतें तो रहेंगी। ऑलमोस्ट 1-2 साल तो लगभग रहनी है पूरा। और रात तो हो ही चुकी होती है, तो वहाँ के फिर हम लोग वहाँ पे आ जाते फिर से गुदुली चौराहा। पूरा रात का नज़ारा ही बनारस का मतलब मस्त है बिल्कुल वहाँ पे।
मतलब क्या ही कहना है कि हर जगह जाना है। फिर वहाँ हम लोग आते हैं, फिर डिसाइड होता है चलो चलते हैं। फिर ये हम लोग ठंडाई पीते हैं, बोलते हैं कि ठंडाई स्पेशल है यहाँ की। मतलब हम लोग पीते हैं हर बार, ये सोचते इस बार इस दुकान की पियेंगे, क्योंकि हर बार अलग अलग कुछ टेस्ट रहता है तो हम लोगों को उतना मज़ा नहीं आती। जो हम लोगों के यहाँ का टेस्ट रहता है ठंडाई का, वो यहाँ पे नहीं मिलता। तो हम लोग नेक्स्ट शॉप ढूंढा करते कि शायद वो टेस्ट मिल जाए, शायद वो अच्छा मिल जाए, तो लेते हैं। फिर नहीं मज़ा आता, फिर हम लोग सोचते हैं अच्छा है लस्सी लेते हैं। अब इनकी लस्सी पीते, लस्सी पीने का मज़ा नहीं आता। फिर हम लोग चलते, अच्छा चलो अब निकलते हैं यहाँ से। निकलने के बाद फिर गंगा आरती के लिए चलते, क्योंकि लेट हो चुका होता है और हम लोगों को काफ़ी लेट हो गया होगा। ये सोचते कि चलो आरती, गंगा आरती देखने को मिल जाएगी, वहाँ पे आराम से बैठेंगे जैसे पिछले साल बैठे थे। और वहाँ देखते हैं तो ये देखिए वहाँ आपका फूड कोर्ट है, मतलब सुंदर तो बना ही है पूरा। फिर वहाँ पे हम लोग जब जाते हैं तो ये देखिए वहाँ पे बैठने का नज़ारा ही होता नहीं मिलता है। फिर ये बाद हम लोग ऊपर जाके बैठते हैं, पूरा वहाँ पे पूरी आरतियाँ हो रही होती हैं पूरा। ये देखिए पूरी आरती, पूरा का पूरा आदमी है। मतलब वहाँ पे हम लोगों को पहले गए थे तो हम लोग बिल्कुल पास जाके बैठे थे। इस बार लेट हो गया था, तो लेट होने की वजह से ट्रेन लेट हुई थी, तो उस वजह से सारा मतलब हम लोग का जो भी डिसाइडेड था वो सब पूरा मामला गड़बड़ा गया था। फिर हम लोग वहाँ पे स्पेशल वहाँ की जो मसाला चाय होती है नींबू वाली, ये ज़रूर पीते हैं वहाँ पे बैठ के, और आराम से बहुत अच्छा लगता है वहाँ के पीने के बाद, बड़ा अच्छा लगता है। फिर हम लोग यहाँ पे पीते हैं। होती 5 रुपए की, पर इतना अच्छा टेस्ट देती है कि क्या बताएं, पूरा मतलब तरोताज़गी हो जाता है। और ये देखिए फिर लगभग आरती हो चुकी होती है, सब लोग जा रहे होते हैं वहाँ पे अपने अपने जगह पे जहाँ पे उनको होता है, और कुछ लोग वहाँ बैठे होते हैं। हम लोग सोचते हैं कि अभी थोड़ा वहाँ से क्राउड ख़त्म हो जाएगा तो थोड़ा सा आगे जाके दर्शन करेंगे गंगा माँ के और बाकी सबके, पर ऐसा कुछ होता ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे भीड़ इतनी ज़्यादा होती है, भीड़ जाने का नाम ही नहीं ले रही। जो वहाँ है वो है और जाने का नाम ही नहीं। फिर हम लोग फाइनली वहाँ से निकल लेते हैं। निकलने के बाद देखते हैं वहाँ पे फिर डोसा यहाँ खाते हैं। यहाँ का हम लोग यहीं का ही डोसा खाते हैं। यहाँ का मतलब इतनी भीड़ होती, इतनी भीड़ होती, अंदर तो बैठने की जगह ही नहीं, तो हम लोग सोचते हैं